Dear Dad, my dashing dad, you're my all-time hero. You departed so early when I was nothing, just a zero. सबके फादर यूजुअली बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. मेरे फादर लाइक वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली थे मेरे साथ. उस टाइम जब फेस पे इतना ज़्यादा उनके देखा तो एक नेगेटिव थॉट्स तो हल्का आ रहे थे. मॉम मुझे स्टार्टिंग में मतलब एक हिंट दे दी थी कि यू हैव टू बी रेडी फॉर समथिंग वेरी बैड. मॉम को कॉल आया था बेसिकली दैट ही इज़ नो मोर और आप बॉडी आके ले सकते हैं. माई नेम इज़ श्रेयश और मैं एक आमिटी लॉ स्कूल से लॉ कर रहा हूँ अभी. और अभी राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन दिस सेक्टर 137 नोएडा. मेरे पापा के साथ मेरा बहुत फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था. लाइक सबके फादर यूजुअली बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. मेरे फादर लाइक वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली थे मेरे साथ. हम लोग साथ में खेलते थे, पढ़ाई भी करते थे, बट मोर लाइक बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला था. किसी भी दोस्त के साथ जैसा मेरा रिलेशन है बिल्कुल वैसा ही था उनका. मेमोरीज़ तो उनके साथ सारे ही बेस्ट थे ऐसे, बट वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज़ जो मेरा उनके साथ था वो ये था कि मेरा एक बार कोचिंग में मुझे मेरे मतलब जो कोचिंग के डायरेक्टर थे वो मेरा कंप्लेन लेकर मतलब मुझे घर बुलाया गया था. मुझे पहली लाइन जब उन्होंने बोला कि मेरे आपके श्रेयश ने एक टीचर के साथ ऐसा ऐसा किया है एंड ही वॉज लाइक, और ये पूरा फॉल्स एलिगेशन था मेरे ऊपर. वो मैं क्योंकि एक अपने फ्रेंड का स्टैंड लेने के लिए एक टीचर को बोला था कि मैम ऐसा इसने नहीं किया. एंड देन वो मेरे ऊपर प्रॉपर मतलब फॉल्स एलिगेशन लगाए थे कि इन्होंने बदतमीज़ी किया, ये किया. एंड माई डैड वॉज लाइक कि नहीं एकदम ही ऐसा नहीं कर सकता, आई नो माई सन. और वो वहीं से उठ के ही वॉकड आउट, मतलब ये बिना सोचे कि लाइक आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. उन्हें पूरा यकीन था. फिर घर पे आके मुझे आके बोलते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तो कोई तीसरा आदमी मुझे नहीं बताएगा कि तुम मतलब क्या करोगे क्या नहीं. तो वो एक मेरा सबसे बेस्ट था. सेकेंडली कोविड ही का टाइम अगर ले लिया जाए तो मतलब मैं डैडी के साथ में टाइम ज़्यादा स्पेंड किया नहीं था वैसे, क्योंकि मतलब मॉम के साथ भी दोनों ही वर्किंग थे, तो मैं उतना टाइम दोनों के साथ स्पेंड तो उतना होता नहीं था. मैं भी सुबह स्कूल, शाम में फिर घर आता था, वो लोग भी रात तक आते थे, फिर बस सोने ही के लिए फिर हम लोग बस रहते थे साथ. बाकी कोविड के टाइम हम लोग अच्छा खासा टाइम स्पेंड किए थे. तो उस टाइम वही बेस्ट मेमोरीज़ अगर हम लोग बात करें तो कोविड का टाइम था जहाँ पे हम लोग लाइक 24 आवर्स एक साथ थे, रामायण देखते थे साथ में. वो सबसे बेस्ट टाइम था. उसके अलावा मेरे बोर्ड्स जब 10th के ख़त्म हुए थे तो हम लोग लाइक फॉर 1 मंथ हम लोग रोज़ सुबह 4-5 बजे खेलने जाते थे, मेरा पूरा फ्रेंड. और मतलब हाँ, अमंग ऑल माई फ्रेंड्स मतलब सिर्फ मेरे फादर थे जो साथ में खेलने आते थे, और किसी तो मतलब दैट वाज समथिंग स्पेशल फॉर मी एज वेल. एंड लाइक सब ये बोलते थे कि मतलब सिर्फ श्रेयश का ही मतलब ओम बेसिकली तो उसके पापा आते हैं खेलने के लिए साथ में. उसके अलावा ऐसे ही छोटी मोटी बहुत सारी बातें हैं. फिर एक बार मुझे उन्होंने कार चलाते मतलब कार में अपने ड्राइवर से सीख रहा था एंड मुझे लेट हो गया था, क्योंकि सीखते सीखते थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो मुझे लेट हो गया था. एंड फिर वो नीचे आया एंड देखे कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत डर लगा कि शायद अब या तो डांट खाऊंगा या तो मार खाऊंगा, बट कुछ नहीं. वॉज लाइक ही वॉज स्माइलिंग एंड ही वॉज सेइंग कि चलो कोई ना. 30 अप्रैल को वो हुए थे एडमिट इसमें हॉस्पिटल में. एंड फिर मतलब हम तीनों को ही कोविड था, मुझे भी, मॉम को और डैड को भी. बट डैड का ज़्यादा ही ख़राब होते जा रहा था. हम लोगों ने उस टाइम लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहले घर पे किया था, बट फिर उससे नहीं फ़ायदा होता, तो फाइनली हम लोग 30th को किए थे. तो मॉम मुझे स्टार्टिंग में मतलब एक हिंट दे दी थी कि यू हैव टू बी रेडी फॉर समथिंग वेरी बैड. तो उस टाइम तो मैं नहीं समझ पाया था. एंड आई वाज लाइक उस टाइम तो नहीं लग रहा था कि लाइक ऐसे ही लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं ठीक होके आ रहे हैं. उस टाइम तो इतना नहीं था, माइंड मेकअप नहीं किया था. बट फिर 6th को आई गेस, या फिर हाँ 6th को रात में हमारे 6th को दिन में हमारी बात हुई थी मतलब डैड से हॉस्पिटल से ही. तो फेस थोड़ा स्वेल्ड था, तो लाइक उस टाइम मुझे थोड़ा लगने लगा कि ये चीज़ मैं कभी देखा नहीं हूँ डैड को. ही वॉज वेरी बहुत ही ज़्यादा वो खुशनुमा वाले टाइप के इंसान थे. तो उस टाइम जब फेस पे इतना ज़्यादा उनके देखा तो एक नेगेटिव थॉट्स तो हल्का आ रहे थे. फाइनली 6th को ही रात में अराउंड नहीं 6th को नहीं 7th को मॉर्निंग में अराउंड 2:30 कॉल आया था, और मैं और मॉम दोनों ही सो रहे थे. एंड देन मॉम को कॉल आया था बेसिकली दैट ही इज़ नो मोर. और आप बॉडी आके ले सकते हैं. तो लाइक उस 6 दिन जो है मैं तो लाइक घर पे ही रहता था. मॉम को ही सारे मेडिसिन्स के लिए हॉस्पिटल अकेले मॉम ही कर रही थी सब कुछ. तो फिर उसके बाद फिर जब कॉल आया ये चीज़ का, तो लाइक मॉम वाज लाइक कि अब मुझसे अब नहीं हो पाएगा, स्पेशली लाइक बॉडी वाला चीज़ जो है वो तो नहीं हो पाएगा. तो आई जस्ट टोल्ड हर कि आप
घर पे रहो, मैं कर लूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैं घर वहाँ पे हॉस्पिटल गया, बॉडी लिया, जो भी रिचुअल्स हैं वो किया। तो या ऑफ कोर्स इट वाज टफ। तो उस टाइम पे सपोर्ट एज इन मतलब मम्मी सब कुछ कर रही थी। मतलब इट वुड बी वेरी रॉन्ग टू से कि मैंने मम्मी को सपोर्ट किया। मम्मी सब कुछ कर रही थी, मैं उसका क्रेडिट एकदम नहीं ले सकता। और मम्मी मुझे भी सपोर्ट कर रही थी। ऑल्दो ऐसा लगता है कि लाइक मैं, क्योंकि आज तक कभी भी किसी के सामने मैं नहीं रोया हूँ। मम्मी थोड़ा इमोशनल होके रो देती है किसी के सामने। बट अगर सच में देखा है तो मम्मी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरे से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। मम्मी जैसे डील की इस चीज़ को। तो मैं तो सपोर्ट मतलब बस साथ में था, और जो भी फिज़िकल वर्क के लिए ही था मैं। बाकी सब चीज़ तो मम्मी के ही इसके वजह से सही से हो सका। तो ईदर सेइंग दिस कि मैंने मम्मी को सपोर्ट किया, आई वुड प्रेफर सेइंग कि मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और पूरे फैमिली को सपोर्ट। My son, like, he stood like an army, one man army in fact you can say, and then he did everything. I don't know कि वो मतलब कहाँ से अचानक उसके नेक्स्ट 10-15 दिन भी जो मैंने उसको रिचुअल्स करते हुए देखा, पूरे दिन वो रिचुअल्स करता था। क्योंकि और शाम में जाके अपनी हिम्मत को जब हारता था तो आई हैड टू। तो ये वैसे चल रहा था कि मतलब दिन भर मैं पागल होती थी, शाम में वो बिजी होता था, शाम के बाद में। आफ्टर लाइक 1 मंथ ऑफ दिस इंसिडेंट मैंने एक पोएम लिखा था, और वो एक एंथोलॉजी में भी पब्लिश हुआ था। और द टाइटल इज़ माई शाइनिंग स्टार विच मीन्स माई डैड। So it goes like, amongst all the stars up there that shine, the brightest one you see is mine. It's heart-wrenching to see you as a star. The one who was closest is now so far. Dear Dad, my dashing dad, you're my all-time hero. You departed so early when I was nothing, just a zero. Up and down roller coaster, life has not been fair. I worry not for anything. I know you'll always be there to push me up on the road ahead, to wake me up when I am on bed. Day and night in good things, your strong presence I realize. I know you're watching us from there, up above from paradise.